ओके, वेलकम एवरीवन टू दमनप्रीत फिज़िक्स क्लासेस। आज का टॉपिक है हमारा दैट इज़ इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। आपकी ऐसी सर्फेसेस जहाँ पे पोटेंशियल हमेशा क्या रहता है, सेम एट एवरी पॉइंट। तो हम उसकी प्रॉपर्टीज़, उनकी डायग्राम्स, डिफरेंट सिचुएशंस की ये हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। ठीक है, लेट्स डू इट। ओके, सो सबसे पहले द फॉरमोस्ट थिंग आती है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस होता क्या है। द सर्फेसेस हैविंग सेम पोटेंशियल एट इट्स एवरी पॉइंट। ऐसा एक सरफेस है, 2 डायमेंशन है। ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पे आपको पोटेंशियल क्या मिलेगा, सेम। सो अगर मैंने एक सरफेस ये ए ली है और उसके ऊपर 3 पॉइंट्स लिए 1 2 3, तो हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, सेम। So अगर potential on this surface is V, then they all three are equal to V. इनको equipotential surfaces बोलते हैं। ठीक है, तो हम डिफरेंट सिचुएशन जैसे कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक सिंगल पॉइंट चार्ज और पेयर ऑफ चार्जेस के लिए इनको ड्रॉ करते हैं। तो बोर्ड एग्जाम्स में आता भी है कि ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस फॉर अ पेयर ऑफ चार्जेस, फॉर अ पॉइंट चार्ज, फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक। ठीक है, तो लेट्स ड्रॉ देम फर्स्ट। ओके, लेट्स टेक अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज दैट इज़ Q, इसके लिए इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस कैसे आएंगी, जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम। अलग अलग सरफेस का पोटेंशियल अलग अलग होगा, लेकिन एक ही सरफेस के ऊपर अगर हम पॉइंट्स लेते हैं तो उन पॉइंट्स पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ पॉइंट चार्ज Q, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने ड्रॉ करी ब्लू से। ई वैक्टर जो हमारे पास है, ये ब्लू लाइन से मैंने ड्रॉ करा है, दैट इज़ योर रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, ई वैक्टर को मैंने ऐसे ड्रॉ करा है, राइट। तो अब इसमें इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस क्या हैं, ये स्फीयर्स हैं जो ग्रीन कलर में मार्क है। स्फीयर 1, स्फीयर 2, स्फीयर 3 और डिफरेंट रेडियस। ठीक है, तो Q/R जो होता है ये हमारे पास उसका पोटेंशियल आता है ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो R चेंज करती पोटेंशियल डिफरेंट हो जाएगा। सो फर्स्ट सरफेस का R ये है, सेकंड का R डिफरेंट हो गया। तो मेरे पास फर्स्ट का पोटेंशियल एंड सेकंड का पोटेंशियल V1 विल नॉट बी इक्वल टू V2। लेकिन अगर मैं फर्स्ट सरफेस पे 2 पॉइंट्स लेती हूँ A एंड B, देन VA विल बी इक्वल टू VB, क्योंकि हमारे पास वो सेम सरफेस पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। तो पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस क्या है, द कोसेंट्रिक स्फीयर्स। सेंटर कौन होता है, द चार्ज, राइट। देन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगैन मैंने ब्लू से मार्क किया है, इक्वी डिस्टेंस पैरेलल लाइंस, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। द प्लेन्स जो आएंगे परपेंडिकुलर टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पैरेलल टू ईच अदर, ये इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस है। सच दैट हर एक प्लेन का अपना पोटेंशियल होगा, दैट विल नॉट बी सेम। क्यों, क्योंकि सपोज यहाँ पे कोई हमारे पास सोर्स है, उसका डिस्टेंस 1 से और 2 से डिफरेंट होगा, तो ऑब्वियसली पोटेंशियल ऑफ 1 विल नॉट बी इक्वल टू 2। लेकिन इस सरफेस पे अगर मैं 2 पॉइंट लूँ A एंड B, दे विल बी हैविंग द सेम पोटेंशियल विच इज़ इक्वल टू V1। ठीक है, राइट। बाकी प्रॉपर्टीज़ हम आगे कर रहे हैं। द थर्ड वन इज़ द पेयर ऑफ द चार्जेस। ओके, द पेयर ऑफ चार्जेस, लाइक चार्जेस जो आपस में रिपेल कर दिया, पॉजिटिव ले लो, नेगेटिव ले लो, इनके कोसेंट्रिक स्फीयर्स आ जाएंगे। दे विल बी लाइक दिस, बट इंटरसेक्शन कभी नहीं आएगा। अनलाइक चार्जेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव लोगे, ये भी कुछ टाइम तक तो कोसेंट्रिक स्फीयर्स है, फिर आपस में ये क्या हो गए, ज्वाइन कर गए। ठीक है, सो दे इंटरैक्ट विद ईच अदर, राइट। तो ये हमारे पास आ गई इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। नाउ लेट्स डू द प्रॉपर्टीज़। Okay, the 5 different properties of equipotential surfaces are, the first one is कि they never intersect. Second, they are electric field उन equipotential surfaces पे हमेशा क्या होगा, perpendicular, कोई work done नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ उनकी डेंसिटी ऑफ द इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस इन अ यूनिट एरिया उससे निकाल सकते हैं। एंड E इज़ माइनस dV/dr, डायरेक्शन ऑफ E और वोल्टेज के बीच का रिलेशन। चलिए
अब हम करते हैं इनको डिटेल में। पहली चीज़ आती है कि दे नेवर इंटरसेक्ट। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या होगा, एक ही सिंगल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे हमारे पास क्या होगा, टू डिफरेंट पोटेंशियल्स हो जाएंगे। और रियल लाइफ में ऐसा कभी नहीं होता कि एक सेम पॉइंट पे टू डिफरेंट पोटेंशियल्स V1 V2 एग्जिस्ट करें। सो विच इज़ नॉट पॉसिबल, इट मीन्स दे नेवर इंटरसेक्ट। ठीक है। द नेक्स्ट फील्ड इज़ कि नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर। इसको करने से पहले हम ये करते हैं कि दिस नो वर्क डन। एक सरफेस के ऊपर कोई भी दो पॉइंट्स है A एंड B, सो A से B जाने में मुझे वर्क डन कितना करना पड़ेगा, 0। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एट A इज इक्वल टू पोटेंशियल एट B, सो वर्क डन इन गोइंग फ्रॉम A टू B कितना होगा, VB माइनस VA एंड दे आर बोथ आर सेम, सो कोई वर्क डन नहीं। सो मुझे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे जाने में कोई एफर्ट नहीं लगता। ठीक है। सो अगर मेरा वर्क डन 0 है तो E डॉट ds, ये भी तो वर्क डन होता है, इसका इंटीग्रल, दिस इज ऑल्सो 0। सो ये 0, सो E ds cos थीटा 0, ना तो E 0 ना ds 0, तो कौन 0 होगा, cos थीटा। क्योंकि cos थीटा मेरे पास 0 है, इट इम्प्लाइज थीटा कितना होगा, 90। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड उस सरफेस पे क्या होगा, परपेंडिकुलर। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, ये क्या हो गया हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू दी, आपका क्या आ जाएगा इसके ऊपर, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे परपेंडिकुलर। नाउ द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड बाय डेंसिटी, जहाँ पे आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का नंबर ज़्यादा होगा इन अ यूनिट एरिया, वहाँ पे ऑब्वियसली आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ज़्यादा। जहाँ वो फार्दर अपार्ट होंगे वहाँ पे कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड वीकर। ठीक है। द लास्ट आपकी प्रॉपर्टी E इज़ माइनस dV/dy, ये सिग्निफाई करता है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज़ करता है उसी डायरेक्शन में आपका पोटेंशियल डिक्रीज़ करेगा, एंड वाइस वर्सा। अगर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में डिक्रीज़ कर रहा है देन सेम डायरेक्शन में मेरा पोटेंशियल इंक्रीज़ कर रहा होगा। ठीक है। और इसको कई बार इस तरह से भी बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में इंक्रीज़ कर रहा है देन ऑपोजिट डायरेक्शन में वोल्टेज जो है वो इंक्रीज़ कर रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर डिक्रीज़ कर रहा है, सो ऑपोजिट डायरेक्शन में मेरा भी डिक्रीज़ ही करेगा। ठीक है। So this is all about we have for equipotential surfaces. Let me know if you have any doubts and concerns, and thank you so much for watching Damanpreet's physics classes. Keep watching.